एक बार एक जादूगर को दरबार में बुलाया जाता है जादू दिखाने के लिए। और जादूगर भी बड़ा खुश था क्योंकि उसके लिए एक मौका था ज्यादा पैसे कमाने के लिए। वो मन ही मन सोच ही रहा था, अगर आज मैं एक ऐसा कुछ जादू दिखा दूं तो राजा खुश होकर मुझे बहुत सारे स्वर्ण मुद्रा दे सकते हैं। फिर वो जादूगर सोचता है कि आज तक मैंने जो दिखाया है वो सब पुराना हो चुका है, क्यों ना आज मैं कुछ नया दिखा। और वो जैसे ही राजा के सामने जाता है, जादूगर अपनी जादू दिखाने लगती है। वो अपने जादू से राजा के मुकुट ही गायब कर देता है। ये देखकर दरबार में जितने भी लोग थे सब हंसने लगते हैं। ये बात राजा को बहुत ही बुरा लगता है। राजा गुस्से में आकर कहते हैं कि इस जादूगर को कारागार में डाल दो और उसको अगले ही दिन फांसी में लटका दो। उस जादूगर को तो कारागार में डाल देते हैं। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है, वो रोते हुए भाग के आती है और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए आए थे, तो फिर आपने ऐसा जादू क्यों दिखाया जिसमें आपकी जिंदगी ही संकट में आ गई? फिर वो जादूगर कहता है, क्यों टेंशन लेती हो? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी मरा नहीं, मेरे पास कल तक का समय है। ऐसी बातें करते हुए देखकर उसकी पत्नी भी सोचने लगती, कहीं इनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, कल उनको फांसी दी जाएगी और ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होता है, उस जादूगर को लेके जाते हैं फांसी देने के लिए। तभी वो जादूगर रोने लगती है। ये देखकर राजा कहते हैं, क्या मृत्यु से डर लगने लगा है? फिर वो जादूगर कहता है, नहीं महाराज, मुझे मौत से कोई डर नहीं, बस मुझे एक चीज का चिंता सता रही है। फिर महाराज कहते हैं, किस चीज की चिंता? वो इंसान कहता है कि 1 साल से मैंने एक कला सीख रहा था, जिस कला के माध्यम से मैं एक साधारण सा घोड़ा को आसमान में उड़ा सकता हूँ। और उसकी जो कला थी वो काल ही पूरा होने वाला था, लेकिन अब क्या ही फायदा, मेरी मौत के साथ साथ वो कला भी चली जाएगी। ये सुनने के बाद राजा सोचने लगते हैं कि यार, अगर मेरे पास एक उड़ता घोड़ा होगा तो मैं हर जंग जीत सकता हूँ। फिर राजा उस जादूगर से पूछते हैं, तुम एक साधारण से घोड़ा को उड़ता हुआ घोड़ा बनाने के लिए कितना समय चाहिए? वो इंसान कहता है, बस 1 साल में मैं बना दूंगा। फिर राजा कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मैं 1 साल देता हूँ। अगर तुम 1 साल में मेरे घोड़ा को उड़ता हुआ घोड़ा नहीं बना दिया तो फिर तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। फिर उस जादूगर को छोड़ दिया जाता है। जब जादूगर घर आता है, उसको जिंदा देखकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाता है। फिर पत्नी पूछती है कि तुमने वहाँ से कैसे आए? फिर वो जादूगर सारी सच्चाई बता देती। ये सुनने बाद उसकी पत्नी फिर से गुस्सा होने लगती और कहती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उड़ता हुआ घोड़ा तुम कैसे बना लोगे? अरे 1 साल का समय भी लेके आए हो, जब 1 साल हो जाएगा राजा आपको फिर से फांसी दे देंगे, आप इस तरह का काम क्यों करते हैं? ये सुनने के बाद जादूगर कहता है, क्यों फिक्र करते हैं, कुछ नहीं होगा। अरे 1 साल तो बहुत समय है और मैं आज जिंदा लौट के आया हूँ, इस चीज का खुशी मनाओ। 1 साल के बाद क्या होगा इस बात का क्यों फिक्र करते हैं? और 1 साल तो छोड़िए, 6 महीने के अंदर ही वो राजा और वो घोड़ा दोनों की मौत हो जाती। जब राजा और घोड़ा दोनों की मौत हो जाती तो फिर कैसी फांसी और कैसी उड़ता हुआ घोड़ा, ये सारी चीजें भी उनके साथ ही चली जाती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। कल क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। भविष्य के बारे में ज्यादा सोचोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, तकलीफ होगी। बस आप ये सोचो कि आज आप क्या कर सकते हो, आज आपके लाइफ को कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में सोचो। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए तो इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।